नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद राहुल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है सिंधु घाटी सभ्यता, उसके प्रमुख स्थल, खोजकर्ता और वहाँ से कौन कौन से अवशेष मिले थे हमें किस स्थल से, इसका अध्ययन करेंगे। क्लास यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। जैसे कि आप जानते हैं, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, हड़प्पा सभ्यता। जो हड़प्पा था ये पाकिस्तान में स्थित है और रावी नदी के तट पर ये स्थित था। इसकी जो खोज की थी तो राय बहादुर दयाराम शाहनी ने। हड़प्पा सभ्यता कहाँ पर था? पाकिस्तान में था ये, रावी नदी के तट पर था ये, और इसकी खोज राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी। अगर हम बात करते यहाँ से, लाल बलुआ पत्थर मिला है, बने पुरुष धड़ मिला है, यानी बलुआ पत्थर का बना हुआ पुरुष का धड़ मिला है। लकड़ी की ओखली में गेहूं और जौ, लकड़ी की ओखली बनी हुई थी जिसमें गेहूं और जौ के अवशेष मिले थे। यहाँ पर 837 के कब्रिस्तान मिले हड़प्पा सभ्यता से। कांस्य निर्मित हिरण का पीछा करते कुत्ते की मूर्ति मिली है। ये कांस्य की निर्मित थी, जो किसकी? हिरण की। उसका पीछा कौन कर रहा था? कुत्ता कर रहा था। तो ये मूर्ति मिली है यहाँ से। और क्या मिला था यहाँ पर? यहाँ से पाशा मिला है, तांबे का दर्पण मिला है, 6x6 अनागारों की 2 कतारें मिली हैं, 6x6 की। स्वास्तिक चिन्ह मिला है यहाँ से, चक्र के साक्ष्य मिले हैं, लिंग योनि के पोषण का प्रतीक था, शंख से निर्मित बैल मिला है, सीपी का पैमाना मिला है। तो आपको याद रखना है यहाँ पर बलुआ पत्थर से बने पुरुष धड़ मिला है, एक ओखली मिल गया जिसके अंदर गेहूं और जौ था, कब्रिस्तान मिले 837, कांस्य निर्मित हिरण का पीछा करते कुत्ते की मूर्ति मिली है। मतलब कांस्य की बनी हुई थी, हिरण का पीछा कौन कर रहा था? तो कुत्ता कर रहा था, उसकी मूर्ति मिला है। यहाँ से पाशा भी मिला है, तांबे का दर्पण मिला है, शंख से निर्मित बैल मिला है, सीपी का पैमाना मिला है। तो ये सब चीज़ें यहाँ से मिली थी। और स्वास्थ्य भी कहाँ से मिला था? ये हड़प्पा सभ्यता से मिला था। आगे देखते मोहनजोदड़ो, इसकी बात करते हैं। ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो। इसके जो खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी थे। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन थे? राखलदास बनर्जी थे। हड़प्पा सभ्यता के कौन थे? दयाराम शाहनी थे। पाकिस्तान में और रावी नदी के तट पर था हड़प्पा सभ्यता। देखिए मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? विशाल स्नानगार मिले हैं, यहाँ से विशाल अनगार मिला है, कांस्य की नृत्यकी मिली है, यहाँ से पशुपतिनाथ की मोहरें मिली हैं, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है, और गीली मिट्टी के दिए के साक्ष्य मिले हैं, सीपी से बनी हुई पटरी मिली है यहाँ पर, और मिट्टी की तराजू मिली है, और सबसे बड़ी ईंटें मिली है। तो हमें याद रखना है मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? सबसे बड़ी ईंटें मिली हैं, पशुपतिनाथ की मोहरें मिली है, कांस्य की नृत्यकी मिली है, बड़े स्नानागार मिले हैं, बड़े अनगार मिले हैं, तो इन और तराजू भी मिली है यहाँ पर। तो ये मोहनजोदड़ो के पॉइंट हमें याद रखने हैं। अगला हो जाएगा चुंदहोड़ो। ये भी कहाँ पर स्थित है? ये पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। चुंदहोड़ो की खोज किसने की थी? मजूमदार ने की थी। यहाँ पर बकराकार ईंटें मिली हैं, मनके बनाने का कारखाना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला था? चुंदहोड़ो से मिला था। यहाँ पर दुर्ग का अभाव था। ये प्रश्न पूछा जाता है, दुर्ग का अभाव कहाँ पर था? तो चुंदहोड़ो में था ये। 4 पहियों वाली गाड़ी कहाँ से मिली है? ये भी यहीं से मिली है। और कंघा, ठीक है, कंघा 4 पहियों वाली गाड़ी। यहाँ पर दुर्ग का अभाव था, मनके बनाने का कारखाना था, और बकराकार ईंटें थी। ये सब कहाँ पर था? चुंदहोड़ो में था। और ये कहाँ पर है? ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में था ये, और मजूमदार ने इसकी खोज की थी। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो ये पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर था, राय बहादुर ने की थी, दयाराम शाहनी ने। मोहनजोदड़ो की राखलदास बनर्जी ने की थी, वो पाकिस्तान में स्थित था। अगला पॉइंट है हमारा लोथल। ये कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है। और ये किस नदी के तट पर था? तो भोगवा नदी के तट पर था हमारा ये लोथल। इसकी एस आर राव के द्वारा, एस आर राव ने
लोथल की खोज की थी। इसको डॉकयार्ड भी था, यहाँ पर बंदरगाह था। चावल के साक्ष्य मिले थे यहाँ पर। 3 युगल समाधियाँ मिली है और फारस की मोहरें मिली हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है, लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के तट पर है। SR राव ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर एक डॉकयार्ड था। यहाँ पर चावल के साक्ष्य मिले हैं। 3 युगल समाधियाँ मिली थी लोथल से और फारस की मोहरें मिली थी। अगला पॉइंट याद कर लेते हैं हम, कालीबंगा। देखिए कालीबंगा कहाँ पर है? ये कालीबंगा राजस्थान में है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। ये कालीबंगा कहाँ पर है? राजस्थान में है। और कौन सी नदी थी यहाँ पर? घग्गर नदी थी। इसकी वीवी लाल ने इसकी खोज किसने की थी? तो वीवी लाल ने कालीबंगा की खोज की थी। यहाँ पर जुते हुए खेत मिले थे। कालीबंगा से क्या मिला है? जुते हुए खेत मिले हैं। अलंकृत ईंटें मिली हैं यहाँ पर। अग्निकुंड मिले हैं और बेलनाकार मोहरें मिली हैं। तो कालीबंगा को भी याद रखना है। कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, घग्गर नदी के तट पर स्थित है। वीवी लाल ने इसकी खोज की थी। कालीबंगा से जुते हुए खेत मिले हैं, अलंकृत ईंटें मिली हैं, अग्निकुंड मिला है और बेलनाकार मोहरें कहाँ से मिली हैं? कालीबंगा से मिली है। ये हम याद कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता रावी नदी के तट पर था पाकिस्तान में और राय बहादुर ने इसकी खोज की थी। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंध नदी के तट पर स्थित था। राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। चुंदड़ों की बात करते हैं, ये पाकिस्तान में स्थित था, सिंध प्रांत में, और मजूमदार ने इसकी खोज की थी। लोथल गुजरात में भोगवा नदी के तट पर था, तो SR राव ने इसकी खोज की थी। बाकी बात करते हैं कालीबंगा, राजस्थान में घग्गर नदी के तट पर स्थित था। ये बीबी लाल ने इसकी खोज की थी। आगे और देखते हैं क्लास। आपको इन सभी प्रश्नों को क्लास में ही याद कर लेना है, बार बार रिवीजन कर करके। जैसे कि वनवाली कहाँ पर था? ये अगर हम बात करते हैं वनवाली, ये हरियाणा में स्थित है। इसकी खोज वशिष्ठ ने की थी। RS वशिष्ठ ने किसकी खोज की थी? वनवाली की खोज की थी और ये हरियाणा में स्थित है। यहाँ पर मिट्टी का हल मिला है, जो कि अवशेष मिले हैं, और जल निकास का यहाँ पर अभाव था। इस पॉइंट को याद रखना है। जल निकास का अभाव कहाँ पर था? वनवाली में था। जल निकास का अभाव कहाँ पर था? ये वनवाली में स्थित है। और अग्निकुंड कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। अग्निकुंड कालीबंगा से मिले थे। जुते हुए खेत कहाँ से मिले थे? ये भी कालीबंगा से मिले थे। और डॉकयार्ड बंदरगाह कहाँ पर था? ये लोथल में था। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? हमें लोथल से मिले थे। 3 युगल समाधियाँ भी हमें कहाँ से मिली थी? ये लोथल से मिली थी। तराजू कहाँ से मिली थी हमें? काशी की नर्तकी की, पशुपति की मोहरे और विशाल स्नानगर, विशाल अनगार, ये सब हमें मोहनजोदड़ो से मिला था। अगला पॉइंट हो जाएगा धोलावीरा। धोलावीरा कहाँ पर स्थित है? ये गुजरात में स्थित है। धोलावीरा कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। तो वीर शब्द दे रखा तो जोशी ने। इसकी खोज किसने की थी? धोलावीरा की JP जोशी ने की थी। धोलावीरा की खोज किसने की थी? JP जोशी ने की थी। यहाँ पर स्टेडियम मिला है। वीरों के लिए क्या चाहिए होगा? स्टेडियम चाहिए होगा। 10 अक्षरों वाला सूचना पट मिला है यहाँ पर। वीरों के जो नंबर लिखे जाते हैं, कौन फर्स्ट आ रहा है जब स्टेडियम में, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? सूचना पट चाहिए होगा। 10 अक्षरों का था। 3 भागों में विभाजित नगर था ये धोलावीरा। यहाँ पर वीर व्यक्ति रहते थे, तो इनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। तो 3 भागों में विभाजित नगर कहाँ का था? धोलावीरा का था। तो याद रखना, धोलावीरा गुजरात में स्थित है। JP जोशी ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर स्टेडियम था तो उनके नंबर भी लिखने हैं। तो 10 अक्षरों वाला सूचना पट मिला था और इसको 3 भागों में विभाजित किया गया था। तो हमें इस तरह से याद रखना है धोलावीरा को भी। अगला पॉइंट हो जाएगा हमारा राखीगढ़। राखीगढ़ कहाँ पर है? ये हरियाणा में है। राखीगढ़ कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है ये। सूरज भान ने इसकी खोज की थी। राखीगढ़ की खोज किसने की थी? सूरज भान ने की थी। भारत में सबसे बड़ा स्थल था ये। भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? राखीगढ़ था। यहाँ पर अन्नगार मिला था। क्या मिला था? अन्नगार मिला था।
और विशाल अन्नगार कहाँ पर मिला था, बताना है आपको। विशाल अन्नगार था मोहनजोदड़ो में, और विशाल स्नानगार भी कहाँ पर था, ये मोहनजोदड़ो में था। लेकिन अन्नगार की पूछेंगे तो राखीगढ़ से, विशाल की पूछेंगे तो मोहनजोदड़ो से हो जाएगा अन्नगार। और कंकाल के अवशेष मिले हैं, राखीगढ़ से क्या मिला है, कंकाल के अवशेष मिले हैं। सबसे बड़ा स्थल था राखीगढ़, और अन्नगार कहाँ पे था, ये राखीगढ़ में। रोपण ये कहाँ पर है, पंजाब में स्थित है। रोपण कहाँ पर है, ये पंजाब में स्थित है। जगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। रोपण की खोज किसने की थी, जगदत्त शर्मा ने की थी, और ये पंजाब में स्थित है। मानव की कब्र के साथ कुत्ते का शवदान मिला है यहाँ पर, इस पॉइंट को याद रखना है। मानव की कब्र मिली है यहाँ पर, उसके साथ में कुत्ते का भी शवदान मिला है। ये कहाँ से मिला है, रोपण पंजाब से मिला है। इसकी खोज किसने की थी, जगदत्त शर्मा ने की थी। एक बार रिवीजन कर लेते हैं हम थोड़ा सा। रोपड़ कहाँ पर है, पंजाब में। जगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी, और ये सतलुज नदी के तट पर है। रोपड़ जो था पंजाब में सतलुज नदी के तट पर है, और जगदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी। राखीगढ़ कहाँ पड़ता है, हरियाणा में स्थित है। राखीगढ़ हरियाणा में स्थित है। सूरज भाने ने इसकी खोज की थी। धोलावीरा, वीर हैं तो उनको जोश आता है, और वह 3 भागों में विभाजित था। जेपी जोशी ने इसकी खोज की थी धोलावीरा की, और ये गुजरात में स्थित है। बनवाली, बनवाली कहाँ पर था, ये हरियाणा में। बनवाली कहाँ पर था, हरियाणा में। और आर वशिष्ठ ने इसकी खोज की थी। बनवाली हरियाणा में था, और आर वशिष्ठ ने इसकी खोज की थी। कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ पर था, राजस्थान में। घग्गर नदी के तट पर स्थित था ये, ठीक है। और जो कालीबंगा था, तो इसको वीबी लाल ने इसकी खोज की थी। कालीबंगा की खोज किसने की थी, वीबी लाल ने की थी। आगे देखते हैं। रंगपुरा, रंगपुरा कहाँ पर है, ये गुजरात में था। भादर नदी के तट पर था। रंगपुरा गुजरात में था, ये भादर नदी के तट पर था। एम.एस. वत्स के द्वारा इसकी खोज किसने की थी, एम.एस. वत्स ने की थी। कच्ची ईंटों का भवन मिला है यहाँ पर। कच्ची ईंटों का भवन कहाँ से मिला है, रंगपुरा से। और चावल की साक्ष्य, चावल के साक्ष्य कच्ची ईंटों के भवन कहाँ से मिले, रंगपुरा से। तो इस पॉइंट को याद रखना है। रंगपुरा गुजरात में भादर नदी के तट पर स्थित था ये। यहाँ से कच्ची ईंटों के भवन और चावल के साक्ष्य मिले हैं। सुरकोटदा, सुरकोटदा कहाँ पर स्थित है, सुरकोटदा गुजरात में स्थित है। सुरकोटदा कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। इसकी खोज भी किसने की थी, जोशी ने की थी। जोशी ने किसकी खोज की थी, धोलावीरा की खोज भी की थी। जेपी जोशी ने किसकी खोज की थी, धोलावीरा की खोज की थी। और सुरकोटदा की खोज भी किसने की है, जोशी ने की है। सुरकोटदा गुजरात में स्थित है, और घोड़ों की हड्डी के अवशेष मिले हैं यहाँ पर। सुरकोटदा से क्या मिला है, घोड़ों की हड्डी के अवशेष कहाँ से मिले हैं, सुरकोटदा से मिले हैं। सुदकांगेडोर, सुदकांगेडोर कहाँ पर स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है। सुदकांगेडोर कहाँ पर है, सुदकांगेडोर ये पाकिस्तान में स्थित है। स्टीन ने इसकी खोज की थी। यहाँ पर क्या था, बंदरगाह था। सुदकांगेडोर में क्या था, बंदरगाह था, और व्यापार का केंद्र था ये। सुदकांगेडोर क्या था, ये व्यापार का केंद्र था, एक बंदरगाह था, और ये पाकिस्तान में स्थित है। इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। आगे याद करते हैं। आलमगीरपुर, आलमगीरपुर कहाँ पर है, ये मेरठ में स्थित है, उत्तर प्रदेश के। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित है, ये हिंडन नदी के तट पर है। आलमगीर की खोज किसने की थी, जगदत्त शर्मा के द्वारा। आलमगीर की खोज किसके द्वारा की गई थी, जगदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको बूझ लेता है। सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था, तो आलमगीरपुर था, ठीक है। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं फिर से। जो मोहनजोदड़ो था, इसकी खोज किसने की थी, तो राखलदास बनर्जी ने की थी। यहाँ पर विशाल स्नानगढ़ थे, विशाल अनगार थे। दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति मिली है कांस्य की, कांस्य निर्मित मूर्ति भी मिली है यहाँ पर। पशुपति की मोहरे, मिट्टी के दिए मिले हैं। सीपी की बनी पटरी मिली है, मिट्टी की तराजू मिली है। और सबसे बड़ी ईंटें कहाँ से मिली हैं, ये सब मोहनजोदड़ो से मिला है। और भट्टे के अवशेष ये कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। अगला हो जाएगा चुंदहड़ो। इसकी खोज किसने की थी, ये मजूमदार ने हो जाएगा। किसने की थी,
ये मजूमदार ने की थी। चुंदड़ों की खोज किसने की थी? मजूमदार ने की थी। मन के बनाने का कारखाना कहाँ पर था? चुंदड़ों में स्थित था ये। यहाँ पर फारस की मोहरें और कंघा भी मिला है, अलंकृत हाथी मिला है और बकराकार ईंटें मिली हैं यहाँ पर। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में स्थित है ये। लोथल कहाँ पर था ये? गुजरात में। इसकी खोज किसने की थी? SR राव ने की थी। यहाँ पर एक बंदरगाह था। धान और बाजरे के साक्ष्य मिले। 3 युगल समाधियाँ भी मिली हैं यहाँ पर और दिशा मापक यंत्र भी मिला है। दिशा मापक यंत्र कहाँ से मिला था? ये लोथल से मिला था। और ठीक है, तो इन सभी पॉइंट को आपको याद रखना है। कालीबंगा कहाँ पर था ये? राजस्थान में स्थित था ये। और इसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल ने की थी। यहाँ पर 7 अग्निकुंड मिले थे आयताकार अग्निकुंड कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे ये वहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर कांच और मिट्टी की क्या मिली थी? चूड़ियाँ। कांच और मिट्टी की चूड़ियाँ कहाँ से मिली थी? कालीबंगा से मिली थी। यहाँ पर बेलनाकार मोहरे भी थी। ठीक है, तो इन पॉइंट को याद रखना है। सूती कपड़ों की छाप कहाँ से मिली है? ये भी कालीबंगा से मिला है इसको। अगला हो जाएगा वनवाली। इसकी खोज किसने की थी? RS वशिष्ठ ने की थी। वनवाली की खोज RS वशिष्ठ ने की थी। यहाँ पर हल्की आकृति वाली मिट्टी के खिलौने मिले हैं और तांबे का बाणगृह मिला है, बाणागृह। ठीक है, तो यहाँ पर हल्की आकृति वाली मिट्टी के खिलौने कहाँ से मिले हैं? वनवाली से मिले हैं। तो इन पॉइंट को आपको याद रखना है। जल निकास का अभाव था यहाँ पर। वनवाली में क्या था? जल निकास का अभाव था। वनवाली में जल निकास का अभाव था। और यहाँ पर क्या मिला है? जौ के अवशेष मिले और मिट्टी का हल मिला है। मिट्टी का हल, जौ के अवशेष और जल निकास का अभाव था। ये सब कहाँ पर था? वनवाली में था। क्लास, यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।